दौर में देखा जा रहा है अधिकतर केसेस आ रहे हैं साइकोलॉजी के, माइंड पे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या जैसे भी कर लेते हैं, अपनी जान भी गंवा देते हैं। अनेकों भी स्ट्रेस लेके काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। काफ़ी इस तरह के आजकल देखा जाए आज के कल्चर में नज़र आ रहा है। चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, एक माइंड भी ब्लॉक हो जाता है। अन्य भी जो पहले एक्टिविटी रहती थी, देखा जाता था हेल्थ से जुड़ी हुई, सब अपने ऊपर ध्यान देते थे, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार द्वारा WHO द्वारा भी एक कार्यक्रम चलाया गया है। उसी के तहत आज जनपद मुजफ्फरनगर के एक होटल में बेगराजपुर से आए हुए डॉक्टर्स के साथ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया माइंडली हेल्थ को लेकर के। बातचीत करेंगे सीधी, किस तरह का सेमिनार रहा सर, क्या सब्जेक्ट? देखिए, अभी ये आपने देखा होगा कि वर्क प्लेस पे जो मेंटल हेल्थ है उसको WHO ने 2024 में प्रायोरिटाइज़ किया है। तो इसका जो थीम है प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, तो इसी को लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं ताकि जो मैसेज है वो मैसेज जनरल पॉपुलेशन तक जाए। और मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम वेदांता हॉस्पिटल और उनके ऑनर डॉक्टर आलम और डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी का सहयोग से ये सब हुआ है। और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट रहे हैं वो सभी ऑडियंस काफ़ी बेनिफिटेड रहे हैं कि इसमें जो दिया गया था, अभी जैसे एक लेक्चर जो डिलीवर किया गया उसमें ये इसी बात की जानकारी दी गई थी कि कैसे और कितने तरह के जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सोसाइटी में हैं और उसके क्या रोकथाम हो सकती है, कैसे करना चाहिए, साइकोथेरेपी और जो मेडिकेशंस हैं, फार्माकोथेरेपी है, उसके साथ साथ और भी हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, और एक्सरसाइजेज़ है, योगाज़ है। तो इस तरह का चीज़ों का भी सहारा लेकर के हम कुछ हद तक छोटे छोटे जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन, साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको अर्ली रिकॉग्निशन और ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, सोशली और साइकोलॉजिकली, है ना। बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स आजकल जो इंटरनेट एडिक्शंस और स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है उसके ऊपर भी काफ़ी बातचीत हुई है और इसमें इसी तरह का मैसेज जनरेट किया गया है। जैसे अभी यूट्यूब पे, मीडिया पे काफ़ी इंटरनेट एडिक्शंस और पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग्स, सट्टेबाजी हो रही है, उसके ऊपर भी इस पर बातचीत की गई है और इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए, कैसे इसको अर्ली डायग्नोस करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए, इसके बारे में भी काफ़ी हम लोगों ने बातचीत करी है। आपने अपना अनुभव साझा किया सभी डॉक्टर्स के साथ, सभी को जागरूक भी किया। किस तरह के क्वेश्चंस डॉक्टर्स किसकी ओर से आते हैं? ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं हमारे जो आए हैं यहाँ पर डिप्रेशन, OCD, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, इंटरनेट एडिक्शंस पर ज़्यादा है। आजकल फोकस काफ़ी ज़्यादा इस पर हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो गया है। कोविड-19 के बाद से जो कॉलेजेस और स्कूल बंद हो गए हैं, जो बच्चे ज़्यादातर जो स्कूल नहीं गए हैं और ऑनलाइन पढ़ाई किया है, आज उसका ड्रॉबैक हमें देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल गेम खेल रहे हैं और स्क्रीन टाइम उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है, स्कूल से छूटते ही वो सीधे मोबाइल पे चले जाते हैं, टेलीविज़न पे चले जाते हैं, लैपटॉप पे चले जाते हैं, कंप्यूटर पे चले जाते हैं और अपना सारा समय, कीमती समय जो है ना, अपने परफॉर्मेंस को ध्यान में ना दे करके सारी चीज़ें इन पर फोकस करते हैं। अभी लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, आत्महत्या जैसे भी कदम उठा लेते हैं, उन लोगों के बचाव के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? क्या नॉर्मली कोई रूटीन भी वो अपना सकते हैं या किसी से परामर्श लेना किस तरह? देखिए, मैं पिछले कई सालों से मैं आत्महत्या पे काम कर रहा हूँ। सुसाइड प्रिवेंशन वीक और डेज़ भी मनाया गया है जो 5 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक, जो 10 सितंबर तक होता है। इसमें हमने काफ़ी शोध भी करे हैं। मेरे करीब करीब 3-4 इस पर ओरिजिनल आर्टिकल्स भी हैं और एक मैंने बुक भी लिखा है ना, सुसाइड ट्रेंड्स एंड पाथ्स करके एक बुक है जो इंटरनेशनली लैम्बर्ट पब्लिकेशन से चलता है। तो मैं तो बोलूँगा कि भाई एक बार आप उस किताब को भी खरीदिए और पढ़िए। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है ना, और हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, आप कहीं भी जा कर के ट्रांसलेट कर सकते हो, ई बुक्स को पढ़ सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो आत्महत्या जैसी जो बातें होती हैं, ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है, क्राइसिस है और मालएडप्टिव बिहेवियर है। इसको मालएडप्टिव बिहेवियर ही बोला जाता है, जो सोसाइटी के नॉर्म से सोशली डिपार्टेड लोग हैं, जो एक मेंटल इलनेस है। बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम नहीं होती कि सुसाइड एक प्रिवेंटेबल और क्या कहते हैं मेंटल इलनेस है, जिसे हम समय पर यदि हम इसका ध्यान रखें तो ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे लक्षण हैं, जैसे कोई अचानक से अकेले रहने लगा हो, बातचीत नहीं करता हो, कम्युनिकेशन गैप हो रहा हो, है ना, गैप हो रहा हो, या फिर डिप्रेशन का शिकार हो, या फिर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, या फिर सब्सटेंस यूज़ का शिकार हो, तो ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं। यहाँ तक कि देखा जाता है कि एक बार जो सुसाइड कर चुके होते हैं वो, और जो बच जाते हैं वो भी एक प्रोन हो जाते हैं, वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट लेते हैं। कुछ लोग इसको डेलिबरेटली थ्रेट भी करते हैं
ठीक है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है कि जो डेलिबरेट सेल फार्म है, जो थ्रेट है, उस थ्रेट से ही बचा जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आज के सेमिनार का आयोजन वेदांता हॉस्पिटल द्वारा है। अनेकों डॉक्टर्स भी मौजूद रहे, सभी ने क्वेश्चंस किए, डॉक्टर साहब ने बताए। साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधी जानकारी लेंगे। सर, स्ट्रेक्स होता है, आप वैसे भी हृदय रोग विशेषज्ञ है, वेदांता में अपनी सर्विस दे रहे हैं, इन दोनों का क्या अटैचमेंट होता है? स्ट्रेस जो होता है, मैं आपको बताऊं, आजकल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आदमी ले रहे हैं हम लोग, और स्ट्रेस अपने आप एक स्टिमुलेट कर देता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को, और हार्ट जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आम जनमानस में अक्सर देखी जा रही है। इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? इससे बचाव के लिए, जैसा आज डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मेंटल हेल्थ ऑन वर्क प्लेस, कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छे रखें, काम में अपना लगाव करें, और कोई भी चीज़ आपको जो मतलब अलार्म करती है कि जैसे सर में दर्द है या चक्कर आना, घबराना, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, या फिर अपने किसी फिजिशियन से या हृदय रोग विशेषज्ञ से उसकी जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। जैसा कि बताया कि आज के सेमिनार का मेन मोटिव सभी को जागरूक करना था, क्योंकि इस तरह के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। डॉक्टर्स के क्या क्वेश्चन रहे वो भी डॉक्टर साहब ने बताया, इनसे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, इसके क्या लक्षण हैं वो भी बताए, और साथ ही बताया ज़रा भी स्ट्रेस होता है, कुछ भी होता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ज़रूर है। मन में बात रखेंगे तो वो एक हार्ट अटैक का भी रूप ले लेती है, और स्ट्रेस के साथ साथ आदमी किसी भी रूप में अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। और बताया लगातार WHO द्वारा इस तरह के कार्यक्रम पूरे समय चलते रहेंगे, और लगातार जागरूक अभियान भी चलाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।